राधे कृष्णा छात्रों, 7th क्लास सप्तमः पाठ संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प सफलता देने वाला होता है, संकल्प सिद्धिदायक होता है। इसमें पार्वती पर्वत पर जाकर तपस्या करती है शिव को प्राप्त करने हेतु। इस नाटक में इन्हीं बातों को दर्शाया गया है। पार्वती शिवपति रूपेण वांछत, पार्वती शिवम पति रूपेण वांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है। एतदर्थ सा तपस्याम कर्तुमेच्छत, इसलिए वह तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यौदत, उसने अपने मन की इच्छा को माता के सामने निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, उसकी बात को सुनकर माता मेना, पार्वती का नाम मेना भी था, मेना की पुत्री होने के कारण, तो मेना चिंता से व्यथित हुई। मेना वत्से ये पुत्री मनीषिता देवता ग्रहे एव संति, तू मनीषिता यानी तू जिनकी तपस्या करना चाहती है वह देव घर पर ही हैं। तव कठिनम तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। ग्रहे एव वस, घर पर ही रहो। अत्र एव तवाभिलाषे सफल भविष्यति, यहाँ ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी, तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी। पार्वती अम्बा, हे माता जी, तादृश अभिलाषे तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, इस प्रकार की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पति कथं प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि करिष्यामि, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है। मैं तप ही करूंगी। इति मम संकल्प, यही मेरा संकल्प है। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाष, हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम, हे माता जी ये सत्य है। परम मम नए लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया उसकी सहेली के साथ गौरी ने पार्वती शिखर पर पर्वत पर जाती है। तथा पार्वती निष्क्रामती, उसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म, पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या ही कर रही थी। कदाचित रात्रो स्थंडिले, कभी रात में नंगी भूमि पर, कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, और कभी चट्टानों पर सो रही थी। एकदा विजया उदत, एक दिन विजया बोली। विजया जो पार्वती की सहेली सखी, तव प्रभावात हिंस्र पशु अपि तव सखाये जाता, कि ये सहेली तुम्हारे प्रभाव से तो हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतप, पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण भवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती आई विजय, अरे विजया किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति,
मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते। अपि च मनोरथनाम गति नास्ति, क्योंकि मनोरथ की अगति नहीं होती है। विजया, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़े हैं। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी किए हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा यह नाम भी तुमने प्राप्त किया। अपर्णा पार्वती को कहते हैं। पुनरपि तपस्य फलम नेव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती, अयि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता। पार्वती, अरे आतुर हृदय वाली, क्यों तू चिंतित है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। अयि भो, अरे ओ, अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, मैं आश्रम का ब्राह्मण जल चाहता हूँ। संभ्रमम, शीघ्रता से। विजये, अरे विजया, पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोई ब्राह्मण आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया शीघ्रता से जाती है। सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, अचानक ही ब्राह्मण के वेश में भगवान शंकर वहां प्रवेश करते हैं। वटो स्वागतम ते, विजया कहती है ब्राह्मण तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठ जाओ। यम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु ब्राह्मण, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, हे तपस्या करने वाली, क्या पूजा करने के लिए सामान है। स्नानार्थम जलम सुलभम, और स्नान के लिए जल भी पानी है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन करने के लिए फल है। त्वम तू जानासी एव शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो ही कि शरीर ही निश्चयी धर्म का साधन होता है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। इस प्रकार ये नाटक, ये चैप्टर बड़ा होने के कारण हम यहाँ तक ही आज इसको पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।